आज तो ना पूरे रास्ते भर जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों से आशीर्वाद लिया। और ये आशीर्वाद सिर्फ हमारे लिए नहीं था, ये आशीर्वाद था आप सभी के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में केदारनाथ धाम से। फिलहाल अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। हम लोग स्नान पानी हो गया हमारा और अब हम जा रहे हैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज सावन के महीने का सोमवार है। तो इसी वजह से हम यहाँ आए थे सावन के सोमवार के लिए। तो भाई सुबह देखिए, सुबह के 4 बजे अभी फ़िलहाल चौक ना थोड़ा खाली खाली सा है। और जो जल चढ़ाने वाले हैं वो जो पीछे वाला गेट है ना, जहाँ से बाहर आते हैं, तो वहाँ से अंदर जा रहे हैं। चलो भाई, दर्शन के बाद की चाय। लगभग ना 1 घंटा लगा हमें वहाँ अंदर जाने में। अभी ना सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई है। और भाई जैसे जैसे उजाला हो रहा ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है। आज तो वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है। अभी ना मस्त से भोले बाबा के यहाँ जल चढ़ा के और मस्त दर्शन होके अब हम निकले हैं भुकना भैरव की तरफ। और कहते हैं ना कि जो केदारनाथ की जो यात्रा स्टार्ट होती है ना, वो गौरी माई से और भुकना भैरव बाबा के यहाँ पे जो यात्रा है वहाँ पे ख़त्म होती है। तो यहाँ से ना ये नज़ारा है कुछ सुबह सुबह का। और ये वाला ट्रैक आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक यहाँ पीछे है बासुकी ताल। और ठीक इसके पीछे गांधी सरोवर या चौरावाड़ी ताल। और ठीक यहाँ पे है 3 नदियों का संगम, और यहीं पे त्रिवेणी घाट भी कहते हैं। और जो ये ऊपर से आ रही ना, ये है दूधगंगा। और यहाँ बीच जो यहाँ पे ये मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे से आ रही है मंदाकिनी। और ये वाली नदी है सरस्वती नदी। जहाँ पे गोल चौक है ना, गोल चौक के ठीक नीचे पे है त्रिवेणी घाट। नीचे की साइड से देखिए मौसम खुल रहा है और धीरे धीरे हेली चलना स्टार्ट हो गए हैं। इससे पता चलता है कि मौसम नीचे भी साफ है। और सुबह सुबह का जो व्यू है ना, वो ये है। आज से लगभग 7-8 दिन पहले आपने मंदाकिनी वैली सीरीज देखी होगी, तो वहाँ से भी यहाँ आने के लिए रास्ता है। और वो वाला रास्ता यहीं आगे भुकना भैरव पे आता है। यहाँ से वैसे तो ना बहुत सारे ट्रैक हैं। एक तो बासुकी ताल वाला हो गया, एक गांधी सरोवर वाला हो गया, एक यहाँ से मंदाकिनी। पीताम्बर पीताम्बर हम ना भैरव बाबा के मंदिर पे सही टाइम पे आ गए। उसी टाइम यहाँ पे आरती हो रही थी, तो
अच्छे से आरती के दर्शन भी हो गए और भैरव बाबा जी के भी अच्छे से यहाँ से दर्शन हो गए। चलो भाई, भैरव बाबा के अच्छे से दर्शन हो गए और अब हम वहीं से थोड़ा ऊपर की साइड आए हैं। जो मंदानी ट्रैक है ना, वो यहीं से आता है और यहाँ से ना जो ये वाला रास्ता है ना, वो आ रहा है मंदानी से वैशाली टॉप ओके। और जो दूसरा खाम बुग्याल होके आता ना, वो ठीक यहाँ पे इस वाले टॉप से होके नीचे आता है। तो यहाँ पे भैरव बाबा पे वो दोनों ट्रैक यहाँ पे आके मिलते हैं। यदि आप लोग भी केदारनाथ आने का प्रोग्राम बना रहे हो तो आप लोग अगस्त 20 के बाद यहाँ आ सकते हैं और अच्छे से यहाँ दर्शन हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप अगर 20 के बाद अच्छे दर्शन होंगे तो आप इतनी जल्दी क्यों गए वहाँ। तो हम तो यहाँ लोकल हैं, हम तो 1 या 2 दिन में अप डाउन कर सकते हैं और बाहर के लोग इतना नहीं चल पाते हैं। क्योंकि वही बात है ना कि आप 14 किलोमीटर आओ और आपको यहाँ अच्छे से दर्शन न हो। मन में खटास रहती है कि हम गौरीकुंड से लगभग 16 या 18 किलोमीटर यहाँ है, तो वहाँ इतना चल के आए और वहाँ पे जब दर्शन करते हैं तो सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं अंदर वहाँ पे दर्शन में। तो सितंबर में तो वैसे सबसे अच्छे दर्शन होते हैं सितंबर में, उतनी भीड़ यहाँ पे रहती नहीं है और उस टाइम पे सबसे अच्छी बात होती है कि बारिश नहीं रहती है। चलो भाई, भैरव बाबा जी के दर्शन करके अभी हम आ गए हैं मंदिर के चौक पे और यहाँ पे हमने थोड़ा तिलक फिर से लगा दिया है, त्रिशूल वाला जो टीका होता है ना, वो लगा दिया है। और अब एक परिक्रमा करते हैं मंदिर की और फिर उसके बाद भीमशिला और शंकराचार्य जी की समाधि स्थल पे चलते हैं। उससे पहले आप यहाँ आज की भीड़ देखिए। अभी ना लगभग 7:30 हो रहा है। ये देखो भाई, सावन के सोमवार की भीड़। मंदिर में दर्शन करने के बाद ना, अभी मंदिर के ठीक पीछे हम आए हैं भीमशिला पे और यही वो भीमशिला है जिसने आपदा के टाइम पे ना, जो आपदा का जो पानी था ना, उसको 2 हिस्सों में बांटा था। तो अभी चलिए भीमशिला के दर्शन कर लेते हैं और आपको भी ना भीमशिला के दर्शन कराते हैं। और ये है भीमशिला। ये ना मंदिर के ठीक पीछे है। यहाँ अंदर ज़्यादा टाइम ना आपको दीवारों पे श्लोक लिखे हुए मिलेंगे। अभी हम हैं शंकराचार्य जी की समाधि स्थल पे। तो ठीक पीछे यहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी हुई है। आपने यदि केदारनाथ में 2 या 3 दिन भी रहते हो ना, तो आप फिर भी पूरे केदारनाथ को नहीं देख सकते हो। यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है ना, जहाँ जाने के लिए 2-3 दिन तो लगते ही लगते हैं। बासुकी ताल यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक है। साथ ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं, अनहिडन प्लेस कह सकते हैं हम उन चीज़ों को। तो उनको देखने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन तो लगते हैं यहाँ। अगर पूरे केदारनाथ में घूमना है तो 8 या 10 दिन तो लगेंगे ही।
केदारनाथ में आओ तो केदारनाथ में सुकून ज़रूर है। ये चीज़ हमने कल शाम को महसूस की जब हम शाम को लगभग आरती के बाद ना मंदिर के चौक पे आराम से बैठे रहे, तो यहाँ आके ना एक अलग सी फीलिंग आती है। और फिलहाल अब यहाँ से भी चलते हैं घर के लिए। टाइम लगभग 8:30-9 के करीब हो गया है। आज ना यहाँ से हमें सीधे घर जाना है, तो लगभग 9 बजे के करीब हम यहाँ से निकल जाएंगे। चलो भाई, मंदिर से प्रसाद भी मिल गया है और अब क्या करें, अब चलते हैं। जान पहचान वाले लोग हैं तो प्रसाद दिलवाएंगे। चलो चलो भाई, सारी पैकिंग हो गई है और अब इस रूम को भी टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। ओए चलो भाई, चलो चलो। ये ना हमेशा से ही लेट रहा है। देख लो भाई, यहाँ तक है अभी लाइन। और अभी हम आ गए हैं बाबा केदार से लगभग 50 मीटर नीचे, जहाँ पे गोल चौक है ना, वहाँ पे। ये यहाँ पे है त्रिवेणी घाट, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था ना ऊपर से, तो ये यहाँ पे है घाट। चलो, घोड़ा पड़ाव के नीचे जो रुद्रा पॉइंट है ना, वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से गौरीकुंड लगभग 13.5 किलोमीटर के आसपास है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि किसी भी ट्रैक पे ना जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं ना, उन्हें वहाँ के सारे शॉर्टकट मालूम होते हैं और वो हमेशा ना उन्हीं शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। अभी हमने भी वही शॉर्टकट पकड़ा है जो ना रुद्रा पॉइंट से सीधे छानी कैंप पे मिलता है। फाइनली भीमबली पे पहुंच गए हैं। टाइम पे अगर सब चीज़ हो जाए तो अच्छा होता है। सुबह हम लगभग 3 बजे उठ गए थे, तो इस वजह से हम आज आराम से 11 बजे यहाँ भीमबली पहुंच गए हैं। अगर हम ना सुबह लेट करते तो हमें अभी मंदिर पे होना था, क्योंकि दर्शन में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही रहा था। फाइनली जंगल चट्टी पार कर दी है। अब यहाँ से 3.5 किलोमीटर है गौरीकुंड। हमारी जो गाड़ी है ना वो गौरीकुंड से थोड़ा आगे है, तो ये लगा लो हमको आज अभी 4.5 किलोमीटर और चलना है। तो कोई दिक्कत तो आज हो नहीं रही है वैसे, थोड़ा सा भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए ना कितने सारे पत्थर गिर रखे ऊपर से। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों की है, तो जब भी यात्रा करना हो ना थोड़ा इधर उधर देख के चलना चाहिए। थोड़ा पड़ाव के ठीक ऊपर पे जो गेट है ना, उस गेट पे पहुंच गए हैं। अब तो यहाँ से आधा किलोमीटर है गौरीकुंड। यहाँ नीचे रहते हैं घोड़े और यहाँ से ऊपर रास्ता बना है ना, यहाँ से आते हैं ऊपर। ये गौरीकुंड की गलियाँ। गौरीकुंड मार्केट में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर आगे जाना है, जहाँ पे पार्किंग है ना गौरीकुंड में, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी है। अभी ना हमारे साथ एक गंदा वाला मजाक हो गया। परसों जब हम ऊपर जा रहे थे ना, हमने गाड़ी में एक डोखा रखा था। हमको लगा शायद वो गाड़ी में है, लेकिन हमने जहाँ पे यहीं गौरीकुंड में खाना खाया था ना, वो वहाँ पे छूट गया शायद। अभी हम वहीं जा रहे हैं गौरीकुंड। देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे मिलना तो चाहे, क्योंकि अगर उन्होंने संभाल के रखा होगा तो। गौरीकुंड और गुप्तकाशी के बीच में एक जगह पड़ती है फाटा। अभी फ़िलहाल हम वहाँ पे थोड़ा उतरे हैं। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है मैखंडा माई का। जिन लोगों ने मंदानी वाली वीडियो देखी है ना, उन्हें शायद ये शब्द याद आ रहा होगा, मैखंडा माई ये वाला शब्द।
यहाँ से जो मैखंडा माई ये वाला स्थान है ना, यहाँ से लेकर और जो हमारा जो मननी वाला क्षेत्र था ना, ये कालीफाड़ का क्षेत्र था। तो आज हम उसी मैखंडा माई में जा रहे हैं थोड़ा दर्शन करने के लिए। पहाड़ी लोगों को ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम देख सकते हैं। अब जैसे ये वाली जगह हमें पहले पता नहीं थी, हमने सिर्फ नाम सुना था, तो आज यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। और अभी हम हैं महिषमर्दिनी देवी मंदिर पे। जो ये वाला पेड़ है ना, यहाँ पे ऐसा ही पेड़ हमारे गांव में भी है, क्षेत्रपाल बाबा जी के वहाँ पे। तो इसको यहाँ भी सैनका बोलते हैं और हमारे यहाँ भी इसका नाम सैनका है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये वाला पेड़ होता है ना, तो वहाँ माता का वास होता है। मतलब उस जगह पे कह सकते हैं कि किसी माता का वास रहा होगा, इसलिए ये वाले पेड़ आपको वहीं देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो मैंने अभी तक एक ही पेड़ आज देखा यहाँ पे, और एक अपने गांव में। और यहाँ भैरवनाथ जी। हमारा जो उत्तराखंड राज्य है ना, वो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही हम महिषमर्दिनी मैखंडा माई से वापस आए ना, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है नारायण कोटी। हम वहीं नाला नारायण कोटी की ना, वो नारायण, हम वहाँ पे उतर गए हैं और वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो फिलहाल अभी वहीं की तैयारी है हमारी, क्योंकि ये है ना कि जब रास्ते पे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं तो हमें करने में क्या जा रहा। ये वाली जगह देखिए, यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। यहाँ पे ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और इस गांव का नाम भी इन्हीं के नाम पे नारायण कोटी पड़ा है। नारायण की कोटी, जहाँ कोटी का स्थान होता है, मतलब कोटी का मतलब निवास स्थान। तो यही यहाँ की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे भगवान नारायण और लक्ष्मी का पूर्ण विग्रह है। आप सामने देख सकते हैं, अंदर थोड़ा क्लोजर व्यू लेंगे तो आपको पूरा दिखा पाएंगे ये लोग। तो बिल्कुल वो ध्यान रखते हैं कि श्रृंगार की मुद्रा में उनको, वो किसी के सर पर बैठ करके दोनों अपनी रति मूर्ता मुद्रा में हैं दोनों। तो यहाँ पे भगवान अपना समय व्यतीत किया कई सालों तक, ये सतयुग की बातें हैं। और वो सामने जो नवग्रह के मंदिर है, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में केवल इसी यही स्थान ऐसा है जहाँ पे नवग्रहों के पूरे मंदिर हैं। नारायण कोटी पुरातत्व विभाग के द्वारा अभी खोज की गई। तो यहाँ नीचे बता रहे हैं कि कोई पुराने जमाने के राजा की बावड़ी मिली है अभी, जहाँ से रानी यहाँ की जो इस गढ़ की मुख्य वो होती होगी, तो नहाने के लिए सीधे उसके अंदर से गंगा जी के पास जाती थी। तो यहाँ की देखिए, यहाँ पे भगवान नारायण और लक्ष्मी का पूर्ण विग्रह है और साक्षात रूप में, साकार रूप में, और इसी के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम नारायण कोटी पड़ा है। चलो भाई, इस जगह की संपूर्ण जानकारी आपको गुरुजी ने दे दी है कि क्यों इस जगह का नाम नारायण कोटी पड़ा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ प्रसिद्ध हैं। और इन मंदिरों में आपको सिर्फ पत्थर मिलेंगे, जो यहाँ ऊपर ये देख सकते हो आप, ये वाले, तो ये भी पत्थर के बनाए जाते थे उस टाइम पे। इस पे कहीं भी आपको लकड़ी का प्रयोग नहीं मिलेगा। जो भी सारा, चाहे वो स्तंभ हो चाहे कलश हो, सारी चीज़ आपको पत्थर के मिलेंगे। आज ना गौरीकुंड से और घर तक जितने भी मंदिर मिलेंगे उन सब के दर्शन हम खुद करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। हम उन मंदिरों का दर्शन करेंगे जिनमें हम पहले गए नहीं हैं। अभी चलो भाई, एक और मंदिर में रास्ते पे, और इस मंदिर की बनावट ना जैसे हमारे गांव रासमाई में ना, सेम वैसे ही बनावट है इसकी। और ये यहाँ पे ये गर्भगृह और ये वाला है यहाँ पे सभा मंडल। चलो थोड़ा मंदिर के बारे में यहाँ पूछ लेते हैं पुजारी जी से। माँ त्रिपुरा सुंदरी ललिता माई की, हाँ त्रिपुरा सुंदरी ललिता माई की नल की तपोभूमि कहते हैं, नल राजा जी की, या आगे तपस्या भूमि है नल राजा जी की। तो नल राजा को जब 12 वर्ष का वनवास हुआ था, उनको 12 वर्ष के वनवास जो भाई के साथ में भाई के साथ पुष्कर के साथ रात पाठार गई थी,
12 वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में आए थे और यहाँ ऊपर नलेश्वर महादेव है, वहाँ उनके शिव शंकर की तपस्या की थी। शिव शंकर प्रसन्न हुए, दर्शन दिए और फिर माँ भगवती की तपस्या की थी। तो माँ भगवती ने भी प्रसन्न के दर्शन दिए थे उनको। फिर उनको राजपाट मिल गया था। राजपाट भोगने के बाद फिर उसके पश्चात यहीं पे आ गए थे। अपने वृद्ध अवस्था में यहाँ पे आके उनकी समाधि है, यहाँ पे उन्हें। अभी सावन का तीसरा सोमवार है, तो फिलहाल यहाँ पे महिला मंगल दल कर रही है कीर्तन की तैयारी। आज ना सावन के तीसरे सोमवार में ना इतने सारे आशीर्वाद ले लिए। सबसे पहले तो केदारनाथ से बाबा केदार का आशीर्वाद, फिर नीचे आते आते महिषमर्दिनी, फिर यहाँ पे, और अब चलते हैं घर के लिए क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो गया। गुड नाइट ना कोई चल यहीं रह ले। हाँ चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। चलो भाई, फाइनली 7:30 के करीब घर में पहुंच गए हैं। आज तो ना पूरे रास्ते भर जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों से आशीर्वाद लिया, और ये आशीर्वाद सिर्फ हमारे लिए नहीं था, ये आशीर्वाद था आप सभी के लिए, और उन सभी के लिए जो बाबा केदारनाथ आना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं बाबा केदार से यही प्रार्थना करूँगा कि उन्हें भी जल्दी से जल्दी अपने दरबार में बुलाए, और बाबा केदार से सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस वाली वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी ना जो केदारनाथ से जो प्रसाद आया था उसको घर में बांट देते हैं। चल ले दानी, इसको नीचे ले जाइए, ठीक है? सबको देना है, ठीक है? नीचे पे